नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का अगला अध्याय जिसे बोलते हैं मानव जनन। हम आपको जनन पादपों में जन्म बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव जनन, यानी मानव में जनन कैसे होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनन से पहले युग्मक का निर्माण होता है। जैसे हम पादप में पढ़े थे कि जब पादप में जनन होता है तो क्या बनता है, एक बनता है बीजांड, एक बनता है नर युग्मक यानी परागकण। वैसे ही जब मानव में जनन होता है तो दो युग्मक बनते हैं, एक बनता है अंडाणु, एक बनता है शुक्राणु। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण, ये कैसे बनते हैं। इसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव जनन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव जो जनन होता है उसे क्या बोलते हैं। तब ध्यान दें, मानव जनन को बोलते हैं जरायुज। जरायुज बोलते हैं क्योंकि जरायुज उसे कहते हैं जो जीव अंडे बच्चे पैदा करते हैं, यानी जो जीव बच्चे पैदा करते हैं उसे हम बोलते हैं जरायुज बोलते हैं, और जो जीव अंडे देते हैं उसे बोलते हैं अंडज। तो मानव क्या है, मानव एक क्या है, जरायु, क्योंकि मानव क्या करता है, बच्चे पैदा करता है। मानव अंडे पैदा नहीं करता, इसलिए इसे बोलते हैं, मानव को बोलते हैं जरायुज। सबसे पहले पढ़ेंगे हम, देखिए जो मानव जनन होता है इसमें दो बनते हैं युग्मक, एक बनता है शुक्राणु, एक बनता है अंडाणु। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे शुक्राणु का निर्माण, यानी सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, नर जननांग। नर जननांग यानी नर से क्या बनता है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मादा जननांग। और जब दोनों जननांग पढ़ लेंगे तब उसके बाद हम पढ़ेंगे दोनों का मिलन कैसे होता है, कैसे गर्भ में बच्चा बनता है, उस बच्चे का विकास कैसे होता है, बहुत सारी क्रिया है। सबसे पहला हमारा कौन सा है, नर जननांग। अब देखिए जो नर जननांग होते हैं वो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है मुख्य जननांग, एक होता है सहायक जननांग। एक क्या होता है, एक हमारा होता है मुख्य जननांग, एक होता है कौन सा हमारा, एक होता है सहायक जननांग। तो जो मुख्य जननांग होता है इसके अंतर्गत आता है हमारा, आता है वृषण। मुख्य जननांग के अंतर्गत क्या आता है, हमारा वृषण आता है। और इसी वृषण से किसका होता है निर्माण, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी वृषण से क्या बनते हैं, इसी वृषण से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो सहायक अंग होते हैं इसमें भी कुछ होते हैं, क्या करते हैं, जब वृषण से क्या शुक्राणु बनते हैं ना, तो शुक्राणु बनने में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इसे बोलते हैं सहायक जननांग। तो एक हमारा होता है सहायक जननांग, हमारा एक होता है अधिवृषण। हमारा क्या होता है, अधिवृषण होता है, एक होता है शुक्रवाहिनी, एक होता है हमारा शुक्राशय होता है, एक हमारा होता है कापर ग्रंथि, एक हमारा होता है कौन सा, हमारा होता है, ये होता है हमारा पेनिस। यानी जो हमारा मुख्य नर जननांग होता है वो उसके दो भाग होते हैं, एक होता है मुख्य जननांग, एक क्या होता है हमारा सहायक जननांग। तो मुख्य जननांग किसको बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं किसको, वृषण को बोलते हैं। और जो सहायक जननांग होते हैं वो होता है अधिवृषण होता है, शुक्रवाहिनी होता है, शुक्राशय होता है, कापर ग्रंथि होता है, और क्या होता है पेनिस होता है। यानी इन सब से मिलकर ही क्या होता है, इस शुक्राणु का क्या होता है निर्माण। क्योंकि इसमें बनते तो हैं शुक्राणु, बनते तो हैं वृषण में, लेकिन इसका लालन पालन जो
करते हैं ना वो सब यही करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सहायक ग्रंथि। जन्म देगा हाई और इसको पालेगा कौन, ये सहायक जनक, इसलिए इसे बोलते हैं सहायक जनक। और जब ये बनते हैं तो इसी से दो हार्मोन का भी स्राव होता है। दो हार्मोन का, एक बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और एक हमारा होता है एंड्रोजन। ये दोनों हमारे क्या हार्मोन्स है, हार्मोन्स। पूछता है कि मानव में नर जननांग हार्मोन्स कौन है, यानी कौन सा हार्मोन्स नर में बनता है। तो वृषण में हार्मोन्स बनता है टेस्टोस्टेरॉन और कौन सा एंड्रोजन हार्मोन्स बनता है, जबकि मादा में बनता है प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन। दो मादा में बनते हैं, दो कहाँ बनते हैं, नर में बनते हैं। इसका प्रयोग हम पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाएंगे शुक्र जनन, उसमें आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। बस ये देखिए, जो हमारा वृषण होता है, वृषण से क्या होते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है, और जो इसका लालन पालन होता है वो कौन करता है, अधिवृषण करता है, शुक्रवाहिनी करती है, शुक्राशय करता है, कापर ग्रंथि करती है, फिर क्या करता है, पेनिस करता है। अब सबको हम पढ़ेंगे क्रम से। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि शुक्राणु कैसे बनते हैं। तो सबसे पढ़ेंगे, पहले कौन सा हम पढ़ेंगे, वृषण। क्या पढ़ेंगे हम, वृषण। इसको लिख दिया, आप लोग लिख भी लिए होंगे। हम पढ़ेंगे वृषण। सबसे पहले हम जानेंगे वृषण के बारे में, कुछ बातें जानेंगे। वृषण, अब जानते हैं, अगर इसी संख्या की बात करें, संख्या की बात करें तो संख्या आप जानते हैं एक जोड़ी होता है, एक जोड़ी अर्थात कितने, दो। वृषण की संख्या एक जोड़ी यानी दो होती है। अगर रंग की बात करें तो रंग होता है गुलाबी कलर का। किस कलर का होता है, गुलाबी। स्थिति, यानी स्थिति की बात करें, यानी स्थिति का मतलब कहाँ होता है, स्थिति का मतलब कहाँ होता है, तो होता है श्रोणी मेखला। कहाँ पर होता है, श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला का मतलब क्या होता है, यानी उधर से नीचे, यानी पेट से नीचे वाले भाग को बोलते हैं कौन सा, श्रोणी मेखला। तो पेट के नीचे ही होता है हमारा कौन, वृषण होता है। और उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति यानी ये बनता कहाँ है, तो बनता है मीजोडर्म, मीजोडर्म अर्थात मध्य स्तर। कहाँ बनता है, मध्य स्तर। अगर आकार की बात करें, आकार तो होता है अंडाकार। आकार कैसा होता है, अंडाकार। अगर लंबाई की बात करें, अगर किसी बात करें हम लंबाई की, तो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये तो कुछ हमारी बात थी वृषण के बारे में। वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है, रंग गुलाबी होता है, स्थिति श्रोणी मेखला यानी पेट के नीचे यानी उधर भाग में होता है, उत्पत्ति मीजोडर्म यानी मध्य स्तर में होती है, आकार अंडाकार होता है, लंबाई 4 से 5 और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर का होती है। ये हमारा यह भाग उधर वाला भाग है, उधर यानी पेट से ऊपर वाला भाग, पेट से जो पेट वाला भाग है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, उधर बोलते हैं। हाँ जी, ये हमारा वृषण है। अब देखिए यहाँ पे
देखिए ये होता है इसका आवरण। पूछता है कि वृषण का आवरण दो परतों से मिलकर होता है बना, यानी जो हमारा वृषण का आवरण होता है ना वो दो, यानी वृषण का आवरण दो परत से क्या होता है मिलकर बना होता है। एक को हम बोलते हैं बेजाय, एक बोलते हैं बेजाइनेलिस, एक को हम बोलते हैं एल्बूजिया। क्या बोलते हैं? एल्बूजिया। जो हमारा वृषण का आवरण होता है वो दो परत से मिलकर होता बना, एक को बोलते हैं बेजाइनेलिस, एक को बोलते हैं एल्बूजिनिया के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। यानी दो हमारी क्या होती है परत। अब ध्यान देना इसके अंदर दो तरह की पेशियां होती है। इनके अंदर क्या होती है? दो तरह की क्या होती है पेशियां। एक को बोलते हैं ये वाले, इस वाले को बोलते हैं कंकाली पेशी। क्या बोलते हैं? कंकाली पेशी। यानी पूछता है कि वृषण के अंतर्गत कितनी पेशियां होती है? दो पेशी। एक हमारे कौन सी कंकालिक पेशी होती है, एक होती हमारी होती है डाल्टोस पेशी। डाल्टोस पेशी। यहाँ पे हमारा एक ऐसी संरचना होती है जिसे बोलते हैं वृषण नाल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण नाल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। जो हमारा कंकाली पेशी होती है वो ऐच्छिक पेशी होती है। कैसे होती है? ऐच्छिक पेशी, यानी हमारी इच्छा के अनुसार ऐच्छिक पेशी उसे कहते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार क्या करती है कार्य करती है, उसे बोलते हैं कौन सी पेशी? ऐच्छिक पेशी। और ये ऐच्छिक पेशी कंकाली पेशी का काम होता है तापमान का नियंत्रण करना। यानी ध्यान देना हमारे जो वृषण होते हैं ना, वृषण को दो तरह की पेशियां नियंत्रित करती है। वृषण को दो तरह की पेशियां नियंत्रित करती है। एक को बोलते हैं कंकाली पेशी, एक को बोलते हैं डाल्टोस पेशी। इनका जरा काम जानिए। अब जानते हैं कि जो हमारा शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सब कोई जानता है। लेकिन बात ये होती है कि अगर हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा वृषण है, अगर इस वृषण से शुक्राणु का जब निर्माण होगा तो अगर इतना 37 डिग्री टेम्परेचर इस वृषण का होगा तो शुक्राणु बनेंगे लेकिन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएंगे। शुक्राणु बनेंगे लेकिन क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो हमारा कंकाली पेशी वो क्या करती है? तापमान का नियंत्रण, यानी शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम होता है किसका? वृषण का। यानी अगर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो वृषण का तापमान होगा 35, यानी 34 से 35 के बीच में, 35 डिग्री सेल्सियस। यह कम कौन करता है? कंकाली पेशी। अगर यहाँ का भी 37 हो जाए, यहाँ का भी क्या हो जाए? 37 हो जाए तो वृषण से शुक्राणु तो बनेंगे लेकिन क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो कंकाली पेशी का कार्य होता है शरीर के तापमान से वृषण के तापमान को कम करना, ताकि शुक्राणु का निर्माण पूर्ण रूप से हो और जल्दी से कहाँ पे आ जाए? अधिवृषण में आ जाए। क्योंकि शुक्राणु का पोषण कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है। तो इसीलिए क्या करता है जो हमारा कंकाली पेशी होती है वो क्या करती है? तापमान का नियंत्रित करती है। तापमान का नियंत्रण यानी शरीर के तापमान से कम तापमान किसको बनाती है? वृषण का बनाती है। इसीलिए से बोलते हैं कौन? कंकाली पेशी। अब एक होती है कौन सी? डाल्टोस पेशी। ये क्या करती है? स्थिति का नियंत्रण करती है। क्या बनाती है? स्थिति का नियंत्रण। डाल्टोस पेशी क्या करती है? स्थिति बोल रहे हैं। जो हमारा डाल्टोस पेशी है वो क्या करती है? स्थिति का नियंत्रण करती है। स्थिति का नियंत्रण। अब जैसे मान लें कि अगर हमारा गर्मी का मौसम है,
गर्मी का मौसम है तो अब जाहिर सी बात है हमारे गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब देखिए जब शरीर का तापमान ज़्यादा होता है तो देखिएगा जो वृषण होते हैं ना वो नीचे की तरफ क्या होते हैं, इससे कंकाली पेशी पास क्या होते हैं, सट जाते हैं यहाँ पे। यानी जब गर्मी वर्मी होती है, जब हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, तो ये वृषण ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे आके क्या हो जाएगा, सट जाएगा, या तो आवरण के पास या तो कंकाली पेशी के पास आकर क्या हो जाएगा, सट जाएगा। लेकिन अगर वही तापमान ऊपर का क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी ठंडी का मौसम आती है तो आप देखते हैं कि हमारे शरीर का भी तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। तो वही अगर शरीर का तापमान कम होता है यानी ठंडे में आप देखते हैं कि वृषण यहाँ की बदले कहाँ यहाँ आकर क्या होता है, सट जाता है, यानी ऊपर की तरफ करता है। ये काम करती है कौन स्पेसी, डाल्टोस स्पेसी। यानी जब गर्मी होती है, जब क्या होती है, गर्मी होती है तो जो हमारा वृषण होता है शरीर से दूर भागता है, शरीर से दूर भागता है, इसलिए वो कहाँ नीचे आ जाता है। लेकिन जब ठंडी आती है, जब क्या आती है, ठंडी आती है, तो जो हमारा वृषण होता है वो शरीर के तापमान यानी उदर वाले भाग से आकर क्या होता है, सट जाता है। तो ये जो ऊपर नीचे सरकता है ना, वो कौन करता है, डाल्टोस स्पेसी। इसलिए यहाँ लिखा स्थिति को नियंत्रण करता है। यानी डाल्टोस स्पेसी है वो तापमान के हिसाब से वृषण को ऊपर से नीचे करती रहती है। और लेकिन जो कंकाली पेशी है क्या करती है, बस तापमान का नियंत्रण यानी शरीर के तापमान से हमेशा कम यानी बनाती है कौन, कंकाली पेशी। तो ये है हमारा कौन सा, वृषण में पेशियाँ। यानी हमारे ध्यान में वृषण में को दो तरह की पेशियाँ नियंत्रित करती है। एक को बोलते हैं कौन सी पेशी, डाल्टोस पेशी, एक को बोलते हैं कौन सी, कंकाली पेशी। तो ये तो था हमारी बस पेशियाँ, ये क्या थी हमारी पेशियों के बारे में कि यानी दो तरह की पेशियाँ कौन सी होती है। अगले क्लास में आपको बताएंगे वृषण की संरचना, यानी वृषण की संरचना में आपको बताएंगे कि कौन कब कैसे शुक्राणु का निर्माण होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।